तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में अभी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ वीडियो पहले भी कर लिए हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 खत्म कर लेंगे। इसमें आखिरी के 2 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिसके बाद ग्राफिकल मेथड के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि एनसीईआरटी से ली गई है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस बचे थे 6 एंड 7, तो उसको आज हम करके ये एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। सो स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन कुछ उल्टा आपसे पूछ लिया है। अभी तक तो क्या होता था, 2 इक्वेशन दी होती थी आपको क्वेश्चन में, उसके बाद आपको उसमें से रेशोज निकालनी होती थी A1 A2, B1 B2 और C1 C2 की। और उसके बाद आपको रेशो को 3 रूल्स में बांट देना था। आपको पता है कि 3 रूल्स कौन कौन से थे, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस से रिलेटेड थे। क्लियर। लेकिन इसमें आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है। देखिए यहां पर सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखी है और बोला है कि दूसरी इक्वेशन आप लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, मतलब पहला पार्ट, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तो पहले आप वो वाली इक्वेशन लिखेंगे कि ये और जो आप इक्वेशन लिखेंगे वो मिलके इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि ये वाली इक्वेशन और जो आप लिखेंगे वो मिलके पैरेलल लाइंस बनाए। और तीसरा क्वेश्चन है कि यही दोनों इक्वेशन मिलके कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। अब स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप बड़ा देख के ही कर सकते हैं, इसमें कुछ खास मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन कौन से स्टेप्स लेने हैं उस पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले तो हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं कि यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस जो थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या रेशोज में कंपैरिजन थी स्टूडेंट्स, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये था। C1/C2 को तो छोड़ ही दो क्योंकि पहले दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाली अगर हो जाएगी तो आप समझ जाना कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। उसके अलावा पैरेलल लाइंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पैरेलल लाइंस में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। याद होगा आपको स्टूडेंट्स, पहले तो बराबर होते थे, लेकिन तीसरा वाला जब हम निकालते थे रेशो तो वो बराबर नहीं आती थी। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन, ऐसी रेशो में कंपैरिजन अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। और तीसरा कौन सा था स्टूडेंट्स, तीसरा था कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें क्या था, सभी के सभी बराबर हुआ करते थे और ये दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर आया करती थी, पूरी की पूरी। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ गए, पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती थी। याद होगा आपको स्टूडेंट्स। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको बस इन्हीं रेशो की मदद से आंसर निकालते हैं। अब कैसे, देखिए सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। सो पहले पार्ट में हमको निकालना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मुझे इतना तो पता ही है क्वेश्चन से कि मुझे जो इक्वेशन दी हुई है, देखिए इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से मुझे A1 = 2, B1 = 3 एंड C1 = 8 तो मिल गया। ठीक है। अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं और इंटरसेक्टिंग लाइंस की ही इक्वेशन बनानी हो तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि A2 की जो वैल्यू है और B2 की जो वैल्यू आएगी उसकी वजह से ये दोनों रेशो बराबर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं 3, कोई भी नंबर लिख दीजिए, तो ये हो गया 2/3, है ना। A1/A2 क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब यहां पर 2/3 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर B2 आता है। अच्छा, यहां पर अगर मैं 9 लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, है ना। या 9 के अलावा और भी कुछ आप लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 9 ही लिखना है। मान लेते हैं यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। चलिए अब एक चीज सोचिए आप स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों रेशो बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। देखिए 2/3 है और 3/2 दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये पहले ही बराबर नहीं रही। अब यहां पर C में तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो C में भी बस एक चीज जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, C2 में वो वाली वैल्यू हो जो इन दोनों में नहीं हो।
इतना क्लियर है? तो मैं फिलहाल क्या कर लेता हूं कि सी में यहां पर 5 पुट कर देता हूं। चलिए, तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो कोई भी रेशो एक दूसरे से नहीं मिल रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आंसर नहीं आया क्योंकि मुझे इक्वेशन के रूप में लिखना है इसको। ये तो मैंने A2, B2 और C2 के रूप में लिख दिया, लेकिन इसकी इक्वेशन भी तो बनेगी इक्वेशन के हिसाब से। अब इक्वेशन क्या बनाऊं स्टूडेंट्स, देखिए इसको मिलके बना देते हैं। A2 जो है वो हमेशा x के साथ आता है, ये लिखिए। उसके बाद B2 जो है वो हमेशा y के साथ आता है और C2 हमेशा अकेला आता है। तो स्टूडेंट्स ये वो इक्वेशन बन गई। अब आप कहेंगे कि सर क्या इसमें और भी आंसर आ सकते थे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते? आप यहां पे अगर कोई भी ऐसा नंबर पुट करो जिसकी वजह से पहली रेशो और दूसरी रेशो अलग अलग हो जाए, तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसा जरूरी नहीं है जो मैंने आपको दिखाया यहां पे वही आंसर आएगा। तो पीछे अगर बुक में कुछ और दे रखा हो तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। बस शर्त यह है कि A1 A2 और B1 B2 की जो रेशो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमको पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस कैसे होती है स्टूडेंट्स? A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर होनी चाहिए, लेकिन तीसरी वाली बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए A1 A2 वगैरह तो यहां से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमने लाइन गिवन है स्टूडेंट्स, वहां पे A1 आपको दिया हुआ है 2, B1 आपको दिया हुआ है 3 और C1 आपको दिया हुआ है 8। उसके अलावा अब मुझे नीचे A2 में और B2 में कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए रेशो। अब क्या मैं यहाँ पे, चलिए मान लेते हैं मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। 4 मतलब 2 का डबल है ना, 2 का डबल कर दिया। अब यहाँ पर भी मैं 3 का डबल लिख देता हूँ 6। तो क्या ये रेशो बराबर हो गई? बिल्कुल हो गई स्टूडेंट्स। देखिए ये काटने के बाद 1/2 आएगा और ये काटने के बाद भी 1/2 आएगा, तो ये दोनों बराबर हो। लेकिन शर्त यह है कि तीसरी वाली बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। तीसरी वाली बराबर ना हो तो इसका मतलब ये 8 का डबल यहां पे मत लिख देना गलती से, उसके अलावा कोई भी नंबर लिख दो। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं फिलहाल C2 में 3 लिख देता हूं। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर A1 A2 तो बराबर आ गए स्टूडेंट्स, लेकिन C1 और C2 जो है वो अलग है। तो याद रखिएगा, इससे अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी कौन सी लाइंस बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। चलिए इक्वेशन भी बना देते हैं। अब इन तीनों को यूज करके आपको बनाना है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए A1 वाला नंबर आता है x के साथ, सॉरी A2 वाला, और B2 वाला नंबर भी आता है। B2 वाला नंबर किसके साथ आता है? y के साथ आता है। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए 6y। और C2 वाला नंबर अकेला आता है, तो यहां पे 3 लिख के यहां पे 0 लगा दीजिए। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। अब तीसरा वाला पार्ट भी करें, कोइंसिडेंट लाइंस वाला। अब इसमें क्या है, जब पहले दो बराबर बना दिए तो तीसरा भी बराबर बना दो। बना सकते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। ये देखिए कोइंसिडेंट लाइंस कैसे बनेगी। देखिए A1 A2 A1 B1 और C1 जो ये लाइन दी है ये तो हमको सेम ही लगानी है ना हर जगह। तो यहां पर भी सेम था, यहां पर भी सेम है, तो यहां पर भी सेम रहेगा। तो मैं यहां पर जगह छोड़ रहा हूं, आप ये पहले लिख लेना जरूर। ठीक है, A1 B1 और C1 की वैल्यू पहले लिखिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मैं A2 की वैल्यू लिख रहा हूं सीधा, इसका डबल लिख दूं यहां पे 4। B2 की वैल्यू क्या लिख दूं स्टूडेंट्स? इसका डबल जो कि होता है 6। और C2 की वैल्यू लिख देता हूं 8 का डबल जो कि होता है 16। तो हमारी जो रेशो बन गई स्टूडेंट्स 4x प्लस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा इसमें जब आप दोनों लाइंस बनाएंगे, ठीक है, इससे और इससे जब आप ग्राफ पे लाइंस बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो कैसी लाइंस बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। क्लियर है? हाँ बेशक आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर मान लेते कि मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता, इसको भी 3 से करता, इसको भी 3 से करता, तब भी एक ऐसी लाइन आती जो कोइंसिडेंट होती। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक में भी इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करा दूं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन this and this. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Students अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपने वो पार्ट जरूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं जिसमें 2 इक्वेशन दी होती है और एक यहां पर फिगर बनता है। और जो फिगर बनता है स्टूडेंट्स वो एक ट्रायंगुलर फिगर बनाता है, या तो x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ।
मतलब दो लाइंस कुछ इस तरह से जाती हैं कि ये ट्राइंगल की शेप ले लेता है, और उसका एरिया भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है स्टूडेंट्स, हालांकि ये उनसे आसान है क्योंकि इसमें आपको एरिया तो निकालना ही नहीं, इसमें सिर्फ आपको शेड करना है उस रीजन को। तो आई होप ये आप खुद भी कर सकते हैं, तो ट्राई जरूर कीजिए, उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिएगा। हालांकि मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं दो इक्वेशन दी हुई है, और इन इक्वेशंस को मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख लेता हूं क्योंकि मुझे टेबल बनाना होगा। तो यहां पे मैंने 1 को इक्वल टू के इस तरह भेज दिया और -1 लिख दिया। और उसी तरह दूसरी इक्वेशन मुझे दी है 3x + 2y इज इक्वल टू 12 को मैंने उस तरह भेज के प्लस कर दिया। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स दो टेबल बनते हैं, आपको पता ही है, और मुझे 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं बनाने हैं, ठीक है। कभी भी 2 पॉइंट से ज्यादा मत बनाइएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि 2 पॉइंट से ज्यादा बना के दिखाने हैं तभी आपको बनाना है, वरना नहीं बनाना। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2 टेबल बना दिए हैं। अब जल्दी जल्दी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं y की जगह 0 पुट कर लेता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो y की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू -1 आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहां बचा -y और -1। क्लियर। तो यहां पे माइनस और माइनस काट के y = 1 लिख दीजिए। कहने का मतलब है x की जगह अगर 0 पुट करता हूं तो y की जगह 1 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स मिल गए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, देखिए बड़े बड़े नंबर हैं तो मैं इनको छोटा करना चाहूंगा, तो इस वजह से मैं यहां पर 2 पुट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर 2 पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि यहां अगर 2 पुट होता है तो ये पूरा 6 हो गया, और पहले मैं xy लिख देता हूं। उसके बाद देखिए यहां पर 2 पुट करेंगे तो 6 हो गया, 6 वहां जाके माइनस होगा तो 6 हो गया, है ना, और 2 से डिवाइड हुआ तो 3 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 3 आ रही है। अब यहां पे मैं 0 पुट कर देता हूं, है ना, 0 पुट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, तो ये लीजिए यहां पे 0 पुट कर दिया, और उसके बाद यहां पर आप देखिए 2 यहां पे जाके डिवाइड हुआ तो 6 आ गया। हालांकि बड़ा नंबर है लेकिन इसमें आ सकता है 6, तो मैंने लिख दिया। आई होप ये चीज क्लियर है। 2 लाइंस बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहां क्या दे रखा है, -1, 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि -1 यहां पे आता है और -0 मतलब आपको यहीं पे रुक जाना है, पहला पॉइंट। उसके बाद 0, 1 यहां पे आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया -1, 0, और दूसरा वाला पॉइंट हो गया 0, 1, ये हो गया 0, 1। आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक लाइन खींच देते हैं जो कि इस तरह से जाएगी। अब यहां पे जो इक्वेशन है आपको वो लिख देनी है, जो कि है x - y = -1। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं, यहां लिखा है 2, 3। तो स्टूडेंट्स यहां आप देख सकते हैं 2, 3 जो लाइन है वो कुछ यहां पर आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा जो कि है 2, 3। ठीक है, आई होप इस लाइन के ऊपर ही आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते 0, 6। तो यहां पे है 0, 6, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर दूसरा पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये एक दूसरे को काटती हुई निकल रही है इस तरीके से। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशन यहां पे लिख दीजिए, 3x + 2y = 12। ये 2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये 2 लाइनें जो है वो x एक्सिस के साथ कौन सी शेप बना रही है, x एक्सिस के साथ। देखिए स्टूडेंट्स ये वाली है x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, यहां पे पूछा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, मतलब ट्राइंगल जिन जिन से बना है वो 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, मान लेते हैं ये है पॉइंट ए। देखिए यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये ए है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये लीजिए यहाँ पे आ गया ए पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट बी है। देखिए ये वाला जो पॉइंट था ना, ये बी पॉइंट है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ टकरा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, ये हमको पता नहीं है लेकिन ये पॉइंट है सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये 4 है तो 4, 0 हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट। तो ए बी सी आपको मिल चुका है, तीनों मिल चुके हैं, और इन्हीं की वजह से ट्राइंगल बन रहा है। अब आपको शेड कर देना है लास्ट में, तो यहाँ पर जब आप शेड करेंगे तो इस तरह से आपको पेंसिल से डिजाइन बना देनी है शेड की। तो इतना ही आपको करना है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं करना। क्लियर। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो और भी अच्छे से बना हुआ पाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहां आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को मैं यहां पे अलग से भी लिख देता हूं। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ए कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ए है 2, 3,
बी कोऑर्डिनेट जो है वो है -1,0 और सी कोऑर्डिनेट है 4,0। तो ये आप अलग से भी लिख दीजिएगा। क्लियर है? अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में वो आपसे ट्राइंगल का एरिया भी पूछ लेते हैं, है ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, बेस क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस क्या है स्टूडेंट्स, यहां देखिए, गिनिए इसको, यहां से शुरू कीजिएगा 1 2 3 4 5, तो बेस 5 हो गया। और हाइट कितनी है? हाइट बिल्कुल सीधी नापी जाती है स्टूडेंट्स, तो अगर सीधा नापे तो आप देखेंगे 3 पॉइंट पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 पे आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब हाफ इंटू बेस था 5 और हाइट है 3, तो इससे आपका एरिया भी निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से करना है स्टूडेंट्स आपको। हालांकि एरिया नहीं निकालना चाहते हो आप रहने भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में एरिया आ जाता है तो आपको वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, डरना नहीं है। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन अब ग्राफिकल मेथड के करा दिए। सो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने एक्सरसाइज 3.2 फिनिश कर ली है और उसके साथ साथ हमने कर लिया है ग्राफिकल मेथड भी। अब आपको ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने करा दिए हैं और आपको कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में एक नए मेथड के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।